सतीश को कारीगर नहीं था मस्ती खराब कर रहे एक भैया आ जाया करो हुआ करो समय ओम सच्चिदानंद रूपाय वेश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूर्णमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। तो तुम तो प्रभु तुम ही हो और तुमसे निराला कौन है। वेद पाले आपका सो पाने वाला कौन है। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरण कमल और यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर सभी संत पुरुष भगवान सीता अनुसुईया सावित्री शिष्य मात्र भाव रखने वाले हमारे मात्र शक्ति लता पता में वास करने वाले देवी ब्रह्मजन मंचासी देव शक्तियां दूर दराज से पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमीजन आपके इस पावन पवित्र ग्राम नरगापुर में जो ये पावन पुनीत पवित्र आख्यान श्रीमद् भागवत का चलते हुए आज तृतीय दिवस प्राप्त हो चुका है। आपके बड़े असीम सहयोग से ये साधु पप्पू भाई ये महासाव इत्यादि ये परिवार जो धन की आहुति दे करके इस यज्ञ में जो हर चर्चा को हमारे तुम्हारे बीच में विकसित करा रहे हैं। हम तो कह रहे ये परिवार नहीं पूरा क्षेत्र ही भगवान की कृपा दृष्टि के अधीन रहे, सदा उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहे। जो ऐसे मौका ऐसे शुभ अवसर हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आए। मेरे प्यारे भक्तों, परमात्मा की कृपा होती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं, तब कहीं भगवान की हमारे ऊपर मेहरबानी हो पाती है। कि दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। दाता मेरे मेहर करी थी बड़ी भारी।
धन है, लेकिन ईश्वर की कृपा पर नहीं हो पाती है। धन बहुत है मगर बहुत दुखी है। कभी उनके जीवन में ऐसी शोधड़ियां नहीं आती और विचार में मनाते मनाते पूरा जीवन निकल जाता, लेकिन हर चर्चा ना कर पाते हैं ना सुना पाते हैं। ओ दाता मेरे कृपा करी बड़ी भारी, ये सम्मान का शाखा, ये प्यार का पीतांबर, ये पुष्पों का हार और ये भगवान राधा कृष्ण की प्यारी सी तस्वीर, ये हमें प्रदान कर रहे हमारे भाई ये भाई मास्टर राम प्रवेशी और सीटू भाई, जो दोनों बंधुओं के लिए तालियां हो जाए। भगवान अच्छी तरह से ये और इनका परिवार सदा शिखर को प्राप्त करता रहे। घर में खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में सम्मान रहे, लंबी उम्र प्राप्त हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बलि करी भगवान लगाए आवे सबके मोती नाय तो कैसे जिंदा रहे जिनकी काया कारी, ओ दाता मेरे भगवान के उच्चारण के युद्ध में पांडव विजय को मातम ठीक से मना पाते हैं और नाम उल्लास मना पाते हैं।
कौरव इतिहास छोड़ी सेना कुरुसभा में जो कुरुक्षेत्र में मारी गई, अब ये दुष्कर का राज से हो रहा है। से अच्छी बात है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जहां लेकिन जर जोरू और जमीन जब इन पर बात आती है तो यहाँ पर वीरों की तलवारें और वीरों के बलिदान करने ही पड़ते हैं। माता और भगवान की कृपा से कभी कल्पना करके देखना, अगर मर न जाए, यहाँ के लोग कहीं चले जाएं, एक व्यक्ति अगर इस नगर में छोड़ दिया, सिंह जी जो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, जो हरगनपुर नगला जवाहर के समीप पड़ता है, भगवान अच्छी तरह से लंबी उम्र प्रदान करे, समाज में सदा सम्मान रहे। माता बहनों, खुशी तभी अच्छी लगती है जब अपने और अपने परिवार के रिश्तेदार लोग हों, और अपना कोई नहीं है तो श्रोताओं कोई खुशी काम नहीं आती है। युधिष्ठिर बन गए हस्तिनापुर के राजा। अर्जुन ने देखा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु का तो बग चक्रवी की लड़ाई में हो गया, मारे गए। आगे चलकर के मेरे नाती परीक्षित इस हस्तिनापुर को तब कलयुग में क्या दशा होगी, सुनो अर्जुन। और भगवान कृष्ण समझा करके बताने लगे हैं कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा कलयुग आने वाला है। बहुत सुंदर बाबा जी क्या बोले अर्जुन से भगवान कन्हैया, न पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। आज एक शब्द साक्षात्कार हो रहा है, न पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। छोटी छोटी जायदाद के चक्कर में भाई भाई को गोली से धक्को मार रहा है, पिता की कोई आज तक कदर नहीं कर रहा है। कहीं 100 में 5% बाबा
अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। और सुनो, वो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान के गले में इंसान का शरीर में भगवान के गले में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, आजकल ज्ञानियों की वास्तव में कोई कदर नहीं है, सज्जन व्यक्तियों की कोई कदर नहीं है। और जितने वो चंगा लफंगा बेईमान ठग चोर वे आजकल लाल बत्ती में MP बने, कोई MLA बने घूम रहे हैं, सज्जन व्यक्ति बेचारे घर में गुजर नहीं कर पा रहे हैं। मठ मंदिरों की हालत देखिए, वो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान के गले में इंसान का शरीर में भगवान के गले में। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अब कलयुग आने वाला है। श्रोता, वैसे कलयुग में बैठ करके वो पावन आत्मा के दुष्टर की जन्म मरण से भक्तों छूट गई। बड़ा अच्छा राज्य चला रहे हैं महाराज परीक्षित, इनके राज्य में शेर गाय के राज प्रिया और प्रजा दुखारी और सोन प्यासी नरक अधिकारी।
कथा कहाँ चल रही है? हाँ महाराज करते रहे। भीम बाबा के महल में गए, एक अलमारी में ताला जड़ा हुआ देखा, ताला बड़ा सा मुकुट रखा हुआ। राजा परीक्षित ने अपने शीशे मुकुट को उतार दिया। संत का मुकुट था जो पाल के द्वारा बना हुआ था। मंत्री वरों ने जैसे ही देखा, राखी हो बिन साबन पानी बिना निर्मल करे लेकिन लोग अगर किसी प्रकार की निंदा सुन लेते हैं तो उसे लड़ाई ठान लेते हैं। श्रोताओं, अब जैसे ही राजा को प्रशंसा हुई, राजा सोचने लगा अब मैं नगर भ्रमण करूंगा। नगर भ्रमण करने के लिए चला है तो राजा के जयकारे लगने लगे। सोचने लगा आज कचहरी में नहीं जाऊंगा, शिकार करने के लिए चलूं। और जैसे ही आगे वन प्रांत में पहुंचा, लेकिन राजा के समीप एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिसने जीवन को बदल दिया। क्या हुआ? अरे हुए घोड़ा पे सवार और करी जंगल की तैयारी। अरे राजा क्यारी हाय क्यारी, अरे नजर जब आगे कोटारी, एक रोज भागत लखी बात न गैया महारानी। अरे हरि अरे बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखन करो महाराज परीक्षित आगे बढ़े, लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ। कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग गाय को और बैल को सताता हुआ आ रहा। गाय मैया राजा के ही दरबार में जा रही अपने प्राणों की रक्षा के हेतु में, लेकिन होनहार बलवान सामने से परीक्षित से मुलाकात हो गई। परीक्षित ने घोड़े को रोक करके गाय से पूछा, कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके गाय कहने लगी, मैं वैसे तो पृथ्वी हूं, मेरे पीछे जो बैल के रूप में ये और कोई नहीं धर्म है। आगे बढ़ करके देखा तो एक काला तुरुप चांडाल नौजवान हाथ में लाठी लिए खड़ा है। परीक्षित लाल ने देखा और कहा, हे नौजवान,
तेरा क्या परिचय है? मेरा हाँ, कलयुग। भाई तू गाय को क्यों सता रहा है? इस बैल को क्यों मार रहा है? ब्रजमोहन कम समय है क्या? ब्रजमोहन कम समय है क्या? कहीं जा रहे हैं? ठीक ठीक ठीक। कलयुग कहने लगा राजन, मेरे तीन भाई सतयुग त्रेता द्वापर अपना अपना समय पूरा करके चले गए, अब मेरा वक्त आया है। परीक्षित लाल कहने लगे तेरा वक्त आया है तो क्या तू ऐसे ही गाय को, ऐसे ही धर्म को, ऐसे ही दीन दुखियों को प्रताड़ित करेगा? कहने लगे अभी क्या हुआ है राजन, अभी तो मैं प्रारंभ अपना समय कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे समय में कौन सी गति होगी वो मैं तुम्हें बताऊं। परीक्षित लाल कहने लगे बता तेरे वक्त में क्या बदलाव होगा? तो मुस्कुरा करके कलयुग बोला है सुनो राजन, ये हार हमारे पास में 1 से 1 रुपए का आया है श्रीमान ब्रजमोहन सिंह यादव जी, जो पावन ग्राम दत्तावली के रहने वाले हैं। और पिछली वर्ष सती मंदिर पर ब्रजमोहन और ब्रजमोहन की कमेटी की बहुत मेहनत रही, सुंदर व्यवस्था करके बड़ा कार्यक्रम किया। भगवान ऐसे भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। कि आगे वो समय आ रहा है और बेटियां न कोई जानेगा, और बन आएगी रे पाखंडों की या धर्म को कोई न मानेगा। मेरे समय में बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, कोई धर्म की बात करेगा तो उसकी मजाक बना ली जाएगी। चूस करके जन प्यास बुझाएंगे। भागवत प्रेमियों, परीक्षित लाल को कलयुग समझाने लगे कि मेरे राजा के अंदर गुण भी है।
परीक्षित लाल को समझा के कहने लगे हमें एक बात बताओ राजा, संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसमें गुण ही गुण हो ही नहीं। परीक्षित लाल कहने लगे ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है जिसमें आने भाई में लाभ है, जब में लाभ है भाई में आने है। तो मुस्कुरा के कहने लगे सुनो राजन, मुस्कुरा के कलयुग कहने लगा मैं सारे दिन अपनी केवल नाम आधार कलयुग में केवल जीवन यापन करने के लिए काम करो, सुबह शाम भगवान को ध्यान रख लो, बस इसी से भक्त तो बेड़ा पार बताया है। सोई मुस्कुरा के एकदम से परीक्षित लाल कहने लगे कलयुग क्या कर रहे हो? ठंडा तुम पे कहां से? गर्मी अकेले तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तो बाबा की बुराई मत मानना, क्योंकि बाबा है 55 के, इन्हें बुद्धि है 55 की। सही बता रहे हैं। ये हमें 2012 में जसलई में मिले थे और जैसे मिले वैसे ही आज मिल रहे हैं ना। 50 तुम हमारे राज्य में रहने के लायक हो। हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज कोई जगह बताओ। मुस्कुराए के परीक्षित लाल कहने लगे कलयुग जहां पर झूठी गवाही दी जाती हो, जहां पर दीन दुखियों को सताया जाता हो, जहां पर शराबियों के अड्डे हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर धर्म के विपरीत कार्य किए जाते हो। हाँ तुम्हें सब खराब जगह दे नहीं। हाँ एक अच्छी जगह दे दो। अच्छी तो सो पाप के द्वारा बने हुए सोने में भी तुम्हारा पास होगा। परीक्षित लाल ने जो इतने शब्द कहे कलयुग को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन परीक्षित जी के सर पे जो मुकुट था वो जरासंध का था, पाप के द्वारा भक्तों बना हुआ था और उसी मुकुट में सोने के में प्रवेश ले गया और महाराज की बुद्धि का बोल्ट उसने ढीला कर दिया। समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और श्रोताओं दो प्रकार के सोना होते हैं, एक तो रात को नींद लेने वाला सोना,
6 घंटा 8 घंटे से तुम कभी 12 घंटा सो के देखना, अपने आप सर में दर्द चालू हो जाएगा। ज्यादा सो जाओगे तब भी सर में दर्द चालू, कम नींद आएगी तब भी सर में दर्द चालू। माता बहना, घर में सोना न हो सोना, हाँ तो सर में दर्द चालू, और ज्यादा अगर सोना हो तो सर में दर्द चालू। कि पता ना कौन राय पर रात में जो लॉकर में रखेगा तो रिश्तेदारी में रखे, क्या करें उसका। वैसे बड़ी अच्छी बात है, सोने पर इन साल रोक लगा दी गई है तो बहुत सोना कम खरीदा जा रहा है। हमने कल दूधिया बताई थी, हमने गीत बना लिया, अभी शायद 1 महीना हुआ है मोदी बाबा को ऐलान किए हुए है। एक पत्नी पति में बात हो रही है बाबा जी, उसे मौका लग गया, सोचने लगा आलू तो सस्ते हैं, लेकिन हमने इस साल वायदा किया था, मगर मोदी ने बड़ा अच्छा किया। तो क्या गाड़ी में जाके सभी लोग बोलना और उसके एक एक कड़ी को समझना, बहुत उसमें अच्छाई कड़ियों में फंसी हुई है। कि गोरी तो बनवाई देते हरवा, और मोदी में मना सुतर अगर सोनो चांदी ना हो तो बड़ो आराम है। काई बात को रेल में घूमो चाहे रही में घूमो, रेल में घूमो चाहे दिल्ली में घूमो, कोई जरूरत नहीं। अगर मोटी जंजीर ना है तो आप जंगल में आराम से सो जाइए। रेल में घूमो चाहे दिल्ली में घूमो, बाबा अब नाई तेरे कोठरवा मोदी ने मनाया सोना चांदी इतना भी इसके पक्षधर हैं तो वैसे अच्छी चीज है, धातु है, विदेश की है, मगर क्यों
सोना विदेश से आए, विदेश जाया जाए, जब पैसा हो जाए तो विदेश नेता और इत्यादि धनवान चले जाते हैं। फिर जो भारत में है का है जो भारत में है? अभी युद्ध चल गया, गैस महंगी हो गई, गैस की आपूर्ति होने लगी। फिर यहाँ क्या है? आलू और बिहार में लाल। चोला ओढ़े हैं, ऊपर से तो दिख रहे हैं कुछ और, अंदर से हैं कुछ और। ताली तो बजाया करो, ऐसे देखता मतलब गुरु रामचंद्र पिल्ला देख रहे हैं। 25 नंबर ये ध्यान है। जोरदार तालियां हमारे बंधुवर श्रीमान सतवीर सिंह यादव जी, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड संख्या 25 से, जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो ये वार्ड संख्या है तुम्हारा, ये वार्ड दतावली नरगापुर इत्यादि इसी वार्ड नंबर में आते हैं, जो खेड़ा सिकहरा के रहने वाले हैं। 5100 रुपए, 5001 रुपए भंडारे में, और ये प्यार का पीताम्बर और ये पुष्पों का हार, ये माल्यार्पण करके कलश भरने वाली बहनों को भी सम्मानित करेंगे। सभी संत भगवानों का भी सम्मान करेंगे। हमारे सभी यहाँ संगीत वादकों का भी सम्मान किया है। पांडाल में जितने उपस्थित बुजुर्ग हैं, स्वाफा देकर के उनका भी सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। आप आराम से पहुंचिएगा। हम तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमारे भाई सतवीर सिंह की हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है दत्तावली के इधर इस वर्ष में, प्राप्त हो, जो इसकी मनोकामना पूरी हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक बार जोरदार तालियां नेताजी के लिए। श्रोताओं, ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। कलयुग बैठ गया, और जब कलयुग बैठ गया तो लौह शशि की बगिया में ये पहुंचे हैं, जहां स्वामी जी भगवान का चिंतन कर रहे, और चिंतन करते हुए संसार का भास नहीं, तो स्वामी जी से प्रार्थना पानी की है, मगर उन्होंने पानी के लिए अपने नेत्र नहीं खोले। जब नेत्र नहीं खोले तो राजा को क्रोध आ गया, और राजा ने क्या किया? बने और संत गले में डालो, गले में डालो, और करके धूप अपमान रे, हड़पनों में डालो, महाराज धूप को नगर अपने, और स्वामी ऋषि के बेटा जो सरंगी रिश्ते कौश की नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया, पृथ्वी पर जल फेंका, और एक नाग प्रकट किया है। नाग से कहा, उस मत वाले राजा को आज में रोज जाकर के काट लेना। भाई की संत ने श्राप लगाए
जैसे ही गले में सर्प डाला, राजा परीक्षित तो इधर चले आए। हर कारा ने आकर के भक्तों ने बताया कि तुम्हें 7वें दिन नाग आकर के डसेगा। राजा परीक्षित ने जब ये समाचार सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। भागवत प्रेमियों, इसके 2 कारण हैं। अश्वसेन की मां गर्भवती सर्पणी का वध हो गया, निरपराध। वो अश्वसेन अपना बदला लेने के लिए लोमस ऋषि की कुटिया में लौट गया। और श्रोताओं, कथा ये बताती है कि अश्वसेन नाम के सर्प ने अर्जुन पर चाल चली कर्ण युद्ध में, लेकिन वहां नहीं चल पाई। चक्रव्यूह की लड़ाई में कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखा, और जिनने दगा किया वीरन का उनके जाय के घर देखा। की पंचायत तो पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर की पिटका उसे बचाना ठीक नहीं। परीक्षित जिस समय कचहरी में आए हैं, मन नहीं लगा, लौट करके ये चले गए। अब सोचने लगे, द्वार त्याग करके चले। जैसे ही चले हैं तो रानी नवल देव ने अपने प्रीतम की दशा को देखा है, हाथ जोड़ करके अपने पतिदेव से बोली है,
भयानक शरण जाए। रानी नवल देव अपने प्रिया परिचित को समझाने लगे, महाराज तुम तो बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, तुम्हारे पूर्वज धर्म के मार्ग पर चल करके एक दिन रावण पड़ो है रण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली बना में। ये घोड़ी सिंह आसाराम जी के यहाँ से ये हार हमारे पास में आया है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ये दूसरा पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है। ये प्यार का पैगाम और सम्मान की ये साल हमारे दादा श्रीमान अनिल यादव जी इसी पावन ग्राम नरगापुर के रहने वाले हैं, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली। को पछाड़ दो अरे राजा से बन गए भिखारी, राजा से बन गए भिखारी। श्रोताओं, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, एक न एक दिन
कर्म अपना प्रभाव दिखा ही देता है। ताली बजा के बोलना बड़ा प्यारा भजन है। कर्म में लिखी विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं, और भक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। रामचंद्र पे बन को दोनों भाई, राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। सीता हर धुआ गमखड़ में जाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हरिश्चंद्र पे काशी पीछ के जाई, रोहिताश को दशाशरथ में रोती उसकी माई। शरत में बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। इधर तो महाराज परीक्षित भागे जा रहे हैं। परीक्षित जी अब ध्यान उधर केंद्रित कीजिए। वो पिछले जन्म में तोता थे, तोता। और तोता कैसे सुखदेव जी बने सुनो। एक बार की बात तो मैं वो पार्वती अकेली कैलाश पे बैठी हैं और भोले बाबा चले गए भ्रमण कर रहे। नारद वीणा को बजाते बजाते सुखदेव जन्म की कथा सुनिएगा।